जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं आज का टॉपिक वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। विस्कोसिटी का टेम्परेचर के क्या साथ क्या वेरिएशन है, इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत 5 वीडियो को पहले मैंने डिस्कस किया है, जिसके तहत पहले वीडियो में मैंने फ्लूइड और लिक्विड के बीच डिफरेंस बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड एंड व्हाट इज फ्लूइड एंड व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड 4 वीडियो में मैंने बताया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बीच क्या रिलेशन है, और कहीं कहीं बीच बीच में मैं बात कर लूंगा कि व्हाट इज अ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड व्हाट इज अ काइनेमेटिक। I hope you have watched all the videos. If you don't watch, then please first of all go to the channel and clear to watch all the videos. There is little about 10-minute or 8-minute video regarding all the videos. So please clear the first of all concept, and then this video is related to the 5th video. So I hope you start and you have enjoyed the session. This is the my topic where we will discuss the variation of the fluid, and the topic of that is this is my topic. And what is this? That is a variation of viscosity with temperature. अब मैं इसकी बात करता हूं तो इससे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे पास विस्कोसिटी हमने पढ़ा क्या था। मैंने कहा था विस्कोसिटी होता क्या है, ऑफर रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो में एक अवरोध करने की, flow over a one layer of fluid to the adjacent layer of the fluid. Viscosity is the property of the fluid which offer resistance to the fluid layer to move one layer to the another adjacent layer. मतलब अवरोध क्रिएट करना, एक लेयर के बीच दूसरे लेयर के बीच अवरोध क्रिएट करना, that is viscosity. And there are the two terms which is very important. First one is the kinematic viscosity, that is denoted by mu, that is called dynamic viscosity, and mu that is called kinematic viscosity. and इसी पे जब मैं बात कर रहा था तो ये 2 तरीके की विस्कोसिटी की बात मैंने की थी। अभी मैं काइनेमेटिक की बात नहीं करूंगा क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज कम फ्रॉम डायनेमिक विस्कोसिटी इफ इट इज डिवाइडेड बाय द डेंसिटी। अब वेरिएशन क्या है, पहले तो ये 2 चीजें समझनी पड़ेंगी कि विस्कोसिटी डिपेंड किस 2 चीजों पे करता है। विस्कोसिटी को समझने के लिए मैंने बताया था कि ये एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच आपका क्या करेगा, अवरोध क्रिएट करेगा कि वो मूव ना कर पाए। तभी मैंने बताया था कि शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है और पानी की विस्कोसिटी कम है, क्योंकि वाटर इज मोर लेस विस्कस इन कंपेरिजन टू हनी। हनी कम फ्लो कर पाता है। इसमें 2 कारण कौन कौन से हैं, इसमें 2 रीजन ऐसे आपको विस्कोसिटी को समझना है तो 2 चीजें ने, क्योंकि आपको ये चीज समझना होगा कि कोई भी चीज जो होती है वो मॉलिक्यूल से बनी है, और एक मॉलिक्यूल्स और 2 के बीच क्या होता है, कुछ बॉन्डिंग होता है। वो बॉन्डिंग कैसा है, मान लीजिए एक ही परिवार के है, एक ही खानदान के मॉलिक्यूल हैं, वाटर मॉलिक्यूल है, एक ही परिवार है, तो वहां पे कोहेसिव बॉन्डिंग उनके बीच होगी। तो वो डिपेंड करेगा, विस्कस की प्रॉपर्टी पहला तो डिपेंड करेगा आपकी बॉन्डिंग, एंड द बॉन्डिंग इज दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर। पहला तो एक रीजन है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जरा समझिएगा फिर पूरे स्लाइड को मैं समझूंगा। एंड दूसरा पैरामीटर होता है मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर कोलिजन। बिल्कुल सही है। इन 2 टॉपिक पैरामीटर को मैं लेके पूरी अपनी बात करूंगा। एक बात करूंगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और दूसरी बात करूंगा मॉलिक्यूलर कोलिजन। इन 2 पैरामीटर पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है। अब मैंने कहते हैं कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड मैंने कहा था द कैपेसिटी टू डू फ्लो,
जिसके अंदर द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी होता है। और जब वो सब्सटेंस फ्लो कर जाता है वो विस्कोसिटी है, तो इट्स मीन कि सॉलिड तो हो नहीं सकता है क्योंकि फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन गैस एंड लिक्विड इज द फ्लूइड। तो यहां गैस और लिक्विड की विस्कोसिटी को जरा समझते हैं। इन दो पैरामीटर, कोई एक पैरामीटर जो ज्यादा होगा इनमें वही डोमिनेट करेगा और वही ज्यादा होगा और उसका सहायक होगा वो टेम्परेचर के चेंजमेंट में। मैंने कहा मेरे पास एक जार में ये लिक्विड है, अभी मैं कुल लिखा हुआ स्लाइड पे नहीं पढ़ूंगा, आप समझिएगा। और एक जार पे मेरे पास क्या है, गैस है। और मैंने क्या किया, इस पे क्या किया, आग लगा दी है। यहां पे मैंने इस पे आग लगा दी। अब क्या हुआ, मैंने हीट दिया। आपको पहले मालूम है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास पास होते हैं, मतलब नहीं, सॉलिड से थोड़ा दूर और गैस से थोड़ा पास। जैसे तो इनके बीच क्या है, इस समय इनके बीच मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग अभी मजबूत है जब तक हीट नहीं दी गई। लॉजिक को समझिएगा बच्चों। इसमें मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग यहां पे क्या है हमारी, वो आपकी क्या है, तेज है। यहां पे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हमारी क्या हो गई, अभी जैसे ही मैंने हीट दिया मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स फॉर अवे, दूर जाने लगे, तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने लगा। और जब बॉन्डिंग ब्रेक होने लगा तो मॉलिक्यूल्स इजीली फ्लो करने लगे और विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करे। विस्कोसिटी का तो मतलब यही है कि वो ऑफर रेजिस्टेंस करे, और जब ऑफर रेजिस्टेंस करेगा अवरोध क्रिएट करेगा। अब अवरोध क्रिएट ही नहीं हो रहा, मॉलिक्यूल्स तो फॉर अवे चले जा रहे हैं। सो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करता है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ब्रेक कर जाती है, विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो इन केस ऑफ लिक्विड, इंक्रीज इन अ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी डिक्रीज। विस्कोसिटी क्या हो गई हमारी, डिक्रीज कर जाती है। विस्कोसिटी हमारी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्यों, और उसका रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हमारी क्या कर रही है, ब्रेक हो जा रही है। द मेन रीजन ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इज लेस, वीक हो गई, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वीक हो। अब जरा कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एग्जांपल की बात करें। मैंने कहा गाड़ी पे आप मोबियाइल डालते हैं, स्टार्टिंग में जब मोबियाइल गाड़ी में डाला जाता है उसको आप देखेंगे तो उसकी बहने की क्षमता थोड़ी कम होती है, तो वो मोर विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है गाड़ी में वो मोबियाइल पड़ता रहता है और इंजन चलता रहता है। और 1-2 महीने बाद उस गाड़ी का जब मोबियाइल निकलता है सर्विस में, तो देखिएगा उसको जब खोला जाता है तो बहुत पतला हो चुका होता है और बहने लगता है। वो उस समय बहुत गाढ़ा था, इस समय बहुत पतला। सो इट्स मीन समय के साथ उसके मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ब्रेक कर गई टेम्परेचर के साथ। ये एग्जांपल मोबियाइल के टर्म में आप सर्विस सेंटर पे आप देख सकते हैं। सर्विस सेंटर पे जब आप अपनी गाड़ी को ले जाइए, जब आप सर्विस करवाने के लिए, तो आप देखेंगे। अब सेकंड चीज है गैस। जरा गैस में रीजन समझिए। गैस के मॉलिक्यूल तो पहले से बहुत दूर दूर हैं, अब बहुत दूर दूर हैं, मतलब अभी इनके बीच कोलिजन कम हो रहा है, बॉन्डिंग तो वीक है। अब बॉन्डिंग का यहां पैरामीटर है, बॉन्डिंग तो आ गई लिक्विड के केस में। मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर कोलिजन की जब मैं बात करता हूं तब देखिएगा, लॉजिक समझिएगा यहां पे कि यहां पर रीजन क्या है कि अभी जब मैंने आग लगाई नहीं तो कोलिजन नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने यहां पर हीटअप किया, टेम्परेचर बढ़ाया, आपस में क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स टकराना चले गए। अब जब आपस में मॉलिक्यूलर कोलाइड हुए, कोलिजन हुआ, तो इन्होंने अवरोध क्रिएट कर दिया आपस में कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास जाके टकरा रहे हैं। और जब टकरा रहे हैं तो फ्लो हो ही नहीं का, और जब फ्लो नहीं होगा तो विस्कोसिटी में रेजिस्टेंस, अवरोध क्रिएट हो गया तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो गैस के टर्म में उल्टा है। गैस में क्या है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है विस्कोसिटी भी हमारी क्या करती है, इंक्रीज कर। द रीजन ऑफ विस्कोसिटी इज द मॉलिक्यूलर रीजन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मॉलिक्यूलर कोलिजन के कारण विस्कोसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। दिस इज द बेसिक फिनोमिना हाउ द वेरिएशन ऑफ viscosity with temperature. Thank you. In next video we will discuss the Newton law of viscosity.